तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे 5th मॉक टेस्ट पेपर ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन। दोस्तों इससे पहले आ चुके हैं आपके 4 मॉक टेस्ट पेपर ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद वो भी देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपके जैसे HP पुलिस में आते हैं 8 क्वेश्चन, आपको इस वीडियो में भी 8 ही क्वेश्चन मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस मॉक टेस्ट पेपर। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको HP पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हर अपडेट दी जाती है, HP पुलिस की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट होगा तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और उस क्वेश्चन का जवाब आपको देने की कोशिश करनी है। यदि आप क्वेश्चन का जवाब दोगे तो भी ठीक है, यदि आप नहीं दोगे तो हम आपको बता देंगे कि इसका सल्यूशन क्या होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके दोनों लैंग्वेज में होंगे। Which of the following is a prime number? निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है? तो आपको बताना है 177 है आंसर, या 169 है, तो 173 है, 187 है। तो आपको बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। तो चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं, सल्यूशन आपको कैसे मिलेगा और कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। दोस्तों सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है। क्या बोला मैंने? प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर हैं जो खुद से और एक से, इन दोनों से ही डिवाइड होते हैं। मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो खुद से या फिर एक से डिवाइड होता है, उसे प्राइम नंबर कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको पता लगाना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो खुद से या एक से ही डिवाइड हो रहा है वही आपको छांटना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जल्दी से जल्दी सोल्व करने की पर ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो ही आप पता लगा पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 177। दोस्तों 177 जो है वो आप देखिएगा, यदि हम 2 से डिवाइड करें, 2 से कोई भी मार्क जो नंबर है वो नहीं होगा, बिकॉज लास्ट में 2 से तो ही डिवाइड कर सकते हैं हम। 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या 0 होगी लास्ट में। तो हम 3 से करते हैं इसे डिवाइड। 3 5 का 15, फिर 2, फिर 9, 3 9 का 27। तो ये अभाज्य नहीं है। तो सेकंड देखते हैं हम। सेकंड है हमारे पास नंबर 169। तो आप देखिएगा इस नंबर को आप जैसे 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो ये भी 13 से डिवाइड हो गया, तो ये भी अभाज्य नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या करना है, यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्क्वायर सारे लर्न कर लेने हैं, क्यूब सारे लर्न कर लेने हैं। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, फिर 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है। इस प्रकार से आपको ये 20 लर्न कर लेने हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने सोल्व किया ना कि 13 का स्क्वायर 169। इसी प्रकार से हम 173 देखते हैं। 173 करेंगे तो इसको 2 से होगा नहीं, ये 2 से क्यों नहीं होगा? 4 होगा लास्ट में, 6 होगा या 8 होगा या आपका 0 होगा। 2 से नहीं होगा। 3 से देखते हैं। 3 से फिर 3 5 का 15, 2 3 से भी नहीं होगा, बिकॉज 3 7 का 21 होगा। यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो भी नहीं होगा। अब रब कर दूं ये सब। कहाँ पर पहुँचे थे हम? 173 का आपको 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि आपको 8 चाहिए लास्ट में, या 0 चाहिए। 4 में से भी नहीं होगा। 6 से देखते हैं
6 से भी नहीं होगा बिकॉज आपको उसमें भी इवन नंबर चाहिए। 7 से देखते हैं, 7 2 का 14, फिर आपका आ गया इसी प्रकार से 3, यहाँ पर भी 3, 7 4 का 28, 7 से भी नहीं होगा। तो ये नंबर आपका यदि 3 से नहीं हुआ तो 9 से भी नहीं होगा, तो ये आपका किसी से भी जो है वो नहीं हो रहा है। तो अगला नंबर भी एक देखते थे हम 187। 187 किससे होगा? 2 से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज लास्ट में चाहिए आपको 2 4 6 8, फिर 3 से और 9 से आपको पता क्या करना होता है? 3 से और 9 से इस प्रकार से पता लगाना है कि इनका प्लस कर देना है सबका। जैसे 187 है, 8 1 + 8 + 7 इनका प्लस करो। यदि 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। यदि 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको प्लस करना है कि कितना बना ये 16। 16 9 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी नहीं होगा। तो 3 और 9 भी गए ऑप्शन में और 7 बचा। अब 7 फिर 11 में जाएंगे हम। 187, 7 2 का 14, 4 7 6 का 42। अब 5 बचा रिमाइंडर, 7 से भी नहीं हुआ तो 11 से देखते हैं हम। ठीक है, 187, 11 1 का 11 बचा 7 11 से ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन लाइमस्टोन 40% इज़ कैल्शियम एंड द रेस्ट इज़ कार्बन एंड ऑक्सीजन। If in 20 kg of limestone there is 9.4 kg of oxygen, then what is the percentage of carbon in it? तो आपको हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लो। तो आपको ये क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द देना है। वीडियो को पॉज कर लो। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे एचपी पुलिस में। ना मैंने इस मॉक टेस्ट का पेपर का लेवल जो है वो ना अप रखा है ना डाउन रखा है, बिल्कुल सेम लेवल है जो आपका एचपी पुलिस में आएगा। चलो वीडियो को पॉज कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और क्वेश्चन निकालने की कोशिश की होगी। तो जल्दी से हम देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन होगा। दोस्तों, इन लाइमस्टोन 40% इज़ कैल्शियम और रेस्ट आपका कार्बन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो लाइमस्टोन एल से डोनेट करता हूँ मैं। लाइमस्टोन में है पहला आपका कैल्शियम Cl लिख लो, फिर दूसरा है इसका कार्बन Ca लिख लो और आपका आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, OX लिख लो। इसका पहले दो अक्षर लिख लिए हमने डिनोट करने के लिए। ये है कैल्शियम, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात आती है लाइमस्टोन में 40% ये हो गया। हमें पता चल गया कि 40% ये सोल्व हो गया हमारा। अब इसकी परसेंटेज और इसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, अब सेकंड टर्म देख लो आपकी क्या बोला है। यहीं से आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज निकलेगी और ऑक्सीजन की परसेंटेज जो टोटल है आपका 100%। यदि यहाँ पर ऑक्सीजन की परसेंटेज ऐड होगी तो हम इन दोनों से कैल्शियम की कार्बन की परसेंटेज जो है वो निकाल लेंगे। तो जल्दी से सॉल्व करिए। क्या है इसका? रब कर दूं इसको बिकॉज ऑफ हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है। तो देखिए अब क्या बोला मैंने, यहाँ से क्वेश्चन निकलने का हमारे पास क्लू है। क्यों क्लू है? क्योंकि हमें चाहिए कैल्शियम की, हमारे पास ऑलरेडी है, हमें कार्बन और ऑक्सीजन की चाहिए। ऑक्सीजन की यहाँ से निकलेगी। ऑक्सीजन पहले लिख लो यहाँ पर। हमें फाइंड आउट करने हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसे लिख लीजिए आप ऊपर 9.4। क्योंकि ऊपर क्यों लिखना है? कितने में से है?
20 kg में से जो है 20 kg में से लाइमस्टोन ऑफ 20 kg, इसमें से आपका ऑक्सीजन जो है वो 9.4 है। तो इसकी परसेंटेज निकालनी है आपको, तो मल्टीप्लाई 100% कर दो। क्लियर हुई बात। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, जे पॉइंट है 9.4 है तो पॉइंट का नीचे 0 एक एक्स्ट्रा ऐड होगी। समझ में आई बात। 9.4 की बोला मैंने पॉइंट की 0.8 नीचे ऐड होगी, तो यहाँ पर 200 बन गया और ये कट गया। 100 से 200 कटा, 2 बचा, 2 से 94 गया, 47 बचा। क्या बचा? 47 बचा हमारे पास। अब 47% हो गया आपकी ऑक्सीजन। 47% आपकी आ गई, क्या आ गया आपकी? ऑक्सीजन। अब मैंने शुरुआत में आपको क्या बोला था, लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन की परसेंटेज इसमें बताया है कि कैल्शियम होगा, पहले कैल्शियम Cl लगा लो, और फिर कार्बन, फिर आपकी आ गई ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें आपकी पहले की दी हुई है हमारे पास 40% और ये है हमारे पास 100%, और इसकी आ गई हमारी अब 47%। अब 47 और 40 ऐड हुए तो कितनी आई? लाइम की परसेंटेज होगी यहाँ पर 100%, 47 और 40 ऐड हुए 87%, प्लस कैल्शियम के निकालनी है, कार्बन की निकालनी है, तो कार्बन यहाँ पर बचा और इसे अपोजिट्स यहाँ पर ले गए, तो कितने आया आंसर? कार्बन की बची अब 87, यहाँ पर इस साइड गया, 100 में से 87 माइनस किए तो 13%। तो आपका ऑप्शन नंबर 13% करेक्ट है। 13% कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों एक बार दोबारा देख लो, क्या बोला मैंने? हमें परसेंटेज दी हुई थी, निकालनी है आपने लाइमस्टोन की परसेंटेज। लाइमस्टोन की परसेंटेज निकालनी है तो लाइमस्टोन जो है वो पूरा मान लो आप 100% है। 100% हमें दिए हुई है, आगे 40% दिया हुआ है कैल्शियम दिया हुआ है 40%। हमें निकालनी है आपकी कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने का क्लू हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 20% आपका B kg लाइमस्टोन है, B kg नीचे लिखिए, और हमारा B kg में से आपका 9.4 लाइन आपका ऑक्सीजन है, तो इसे ऊपर परसेंटेज निकालनी है तो 100 आ गया। फिर पॉइंट था ऊपर 9.4 को 94 बनाने के लिए हमने पॉइंट जो है वो नीचे 0 में बदला, तो यहाँ पर आ गई गेम। फिर 100 फिर 100 से 200 कटा, 2 आ गया, 2 से आपका 94 कटा तो 47 आ गया। 47 तो आपकी ये पहली कंडीशन ये थी 100%, 40% प्लस आपका कार्बन यहाँ पर आया 47% और 87 बन गया। 40 प्लस 47 तो यहाँ पर आया। फिर 100 माइनस 87 तो आ गया आपका कैल्शियम, कार्बन की परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। दोस्तों आपको मेन ट्रिक आपको ये है मैथ सॉल्व करने की। जैसे आपको ये क्वेश्चन है ना, 2nd क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना होता है कि जैसे 40% है ये, यहाँ पर आप मान के चलिए 60%, फिर यहाँ पर आप 7.4 मान लो, फिर यहाँ पर 10 kg। मेरे बोलने का भावार्थ ये है कि आपको सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको किस प्रकार से करनी है, आपने टर्म चेंज कर लेनी है ये। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये समझाया कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो आपको इन सभी टर्म को चेंज करना है और क्वेश्चन सोल्व करने लग जाना है। तो आपको 5 से 10 बार टर्म चेंज करके क्वेश्चन जो है वो आपको सोल्व करना है, तो आपको ये क्वेश्चन आपका हमेशा के लिए पेट हो जाएगा। मैथ की एक रिवीजन करने के लिए ट्रिक ये भी आपको अप्लाई ज़रूर करनी चाहिए। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा है तो आपको भी ये अपनी प्रिपरेशन में जो है वो अमल में लानी चाहिए। ये ट्रिक काफ़ी अप्रूव्ड ट्रिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है
ए डीलर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है ये। ए डीलर प्रोफेस टू सेल ही इज़ गुड एट CP बट ही यूज फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम्स फॉर ए किलोग्राम। द गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द डीलर कितनी होगी। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, दोस्तों ये बंदा जो है वो अपने ग्राहकों को किलो की बजाय 950 ग्राम का बट्टा जो है वो मापने के लिए यूज़ करता था। अब आपको बताना है कि इसके टोटल प्रॉफिट ये कितना कमाया इस धोखे से, इस फॉल्स वेट से। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन निकालने की प्रैक्टिस की होगी। चलिए दोस्तों इसे देखते हैं कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, आपको पता है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, बंदे ने यूज़ किया 950 बट करना था इसे 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर लिखिए आप ग्राम परसेंटेज इक्वल टू, करना कितना था इसने, किया कितना इसने 950, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 आएगा यहाँ पर, बट इसने करना क्या था वो ऊपर आएगा। ठीक है, 1000 करना था, किया इसने 950, शॉर्टेज कितने की हुई इसकी 50 आएगा ऊपर। ठीक है, अब काट दो, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, अब 50 का काट दो, 50 को कैसे कटेगा ये 50, 95 और 100, 5 दूनी 15, 5 19 का आपका हो गया 95। ठीक है, अब टोटल आया आपका 100 बटा 19, इसे आप काटोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 100 बटा 19 पाए 95। ठीक है, यहाँ पर आया आपका 5, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया, जैसे 5 बचा रिमाइंडर 5/5, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए अब क्या किया मैंने, सबसे पहले आपको देखिए कि कितना दिया था इसने, 950 इसने यूज़ किया था, और इसने करना क्या था, इसने करना था 1000 ग्राम यूज़ करना था, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम ही इसने यूज़ करना था, बट किया इसने 950 नीचे आ गया, और करना कितना था 1000, और 1000 में से 900 कितना शॉर्टेज था इसका 50 ऊपर आ गया, और यहाँ पर आ गया आपका 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है 50/95, फिर 0 से 0 कट गई यहाँ पर, तो यहाँ पर आया 10, यहाँ पर सोल्व करके आया 100/19, तो 19/100 को पूरा सोल्व करके आया 5/19। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 4th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो ये आपको एग्ज़ाम में भुगतना पड़ सकता है, तो जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन P and Q are 120 किलोमीटर अपार्ट। A start from P toward Q at 6 AM, B start from Q toward P at 11 PM on the same day. A is faster than B. They cross each other at 8 PM. A speed आपकी A की निकालनी है कि स्पीड आपकी क्या है A की। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे सारे के सारे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। तो जल्दी से देखते हैं क्या है इसका क्वेश्चन का फंडा। यदि आपने सोल्व कर रहे हो तो मेरे जैसे, तो आप वीडियो को पॉज ही रखें। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं आता है वही इस वीडियो को रिज्यूम करो, जिन्होंने कर लिया है क्वेश्चन वही रिज्यूम करो। क्या है इस क्वेश्चन में, स्पेस थोड़ा कम है और हम इसे 2 पार्ट में समझेंगे। एक बार रब कर दूंगा मैं, फिर पहला देखिए आप क्या फंडा है। यहाँ पर मान लिया आप P
और यहाँ पर मानिए आप क्यू, यहाँ पर मानिए आप क्यू, ठीक है, यहाँ पर मानिए क्यू, और इसके बीच का डिस्टेंस आपका आ गया 120 मीटर। इतनी सी बात आपको हुई क्लियर, ठीक है। अब ए चल रहा है यहाँ से, यही बोला है ना कि ए चल रहा है पी से टूवर्ड क्यू, क्यू की ओर जा रहा है। अब कितने टाइम पर चला ये? सुबह के 6 बजे। और बी चल रहा है यहाँ से, बी लिख लीजिए जहाँ पर, और कितने बजे चल रहा है? 11 बजे सुबह के। इतनी सी बात हुई क्लियर सभी को, ठीक है। अब बात आती है सेकंड स्टेटमेंट। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए जो है वो फास्टर है बी से। अब ए की स्पीड जो है वो बी के ज़्यादा है। बी की स्पीड देखते हैं। मान लीजिए बी की स्पीड जो है वो x है, ठीक है। तो जो ए है वो है आपका बी से 50% ज़्यादा है। तो ए की स्पीड निकालने के लिए ए की स्पीड x भी होगी, x प्लस हाफ ज़्यादा है। मीन्स मान लीजिए ये 1x है तो 1 का हाफ आ गया आपका 50% ज़्यादा है, तो 1/2x, ठीक है। इन दोनों की एक तो है ही है, बट ये 50% बी से ज़्यादा है। बी का 50% की कितना हुआ? आधा। तो आधा हमने ये ऐड कर लिया, तो यहाँ पर आ गया आपका 3/2 ए की स्पीड आ गई। इतनी सी बात आपको क्लियर हुई। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये बंदे कब क्रॉस करते हैं? क्रॉस करते हैं ये बंदे 8 बजे, रात के 8 बजे, ठीक है। ध्यान से समझिए जो मैं बोल रहा हूँ कि ये बंदे क्रॉस कर रहे हैं 8 बजे, 8 बजे, ठीक है। बंदे चल रहे हैं, ये ए चल रहा है 6 बजे। देखिए दोस्तों, 6 बजे चल रहा बंदा रात को 8 बजे क्रॉस कर रहा है बी को। तो कितने घंटे चल रहा है ये? 6 से लेकर 8, रात के 8 बजे तक। मीन्स रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे से कितने घंटे हुए टोटल? आप काउंट कर सकते हो। ये टोटल घंटे हुए आपके 14 आवर। 14 आवर मीन्स कैसे निकाला मैंने 14 आवर? ये हो गया आपका 6 बजे। तो 8 को आप देख लेना 24 आवर में करेंगे तो इसे 20 भी बोलते हैं। 20 आवर, 20 आवर भी इसे बोलते हैं। 8 को 20 आवर, 20 में से 6 गए तो 14 आवर, ठीक है। जैसे अगर आप 24 की क्लॉक देखोगे तो 8 को जो है वो 20 भी बोलते हैं, 20 आवर। उसी प्रकार से हम देखेंगे 11 बी का टाइम निकाल लो। बी का टाइम आ गया आपका 20 माइनस 11 मीन्स 9 आवर। इस प्रकार से आया 9 आवर, ठीक है। हुई बात क्लियर? दोनों का टाइम भी आ गया, दोनों का स्पीड भी आ गया। अब बात आती है डिस्टेंस की। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। पहले आप इतना सा क्लियर कर लीजिए। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ क्या बोला मैंने। सबसे पहले पी और क्यू है, पी और क्यू है, तो इन दोनों में डिस्टेंस है 120 का। 120 मैंने लिख दिया यहाँ पर। और ए और बी बंदे हैं मेन करैक्टर। ए चल रहा है पी से, बी चल रहा है क्यू से। जे चल रहा है, ए चल रहा है आपका 6 बजे और बी चल रहा है 11 बजे। लिख लिया हमने। तो सेकंड स्टेटमेंट में है आपका ए है फास्टर, ए फास्टर देन बी। तो मैंने माना कि ए की स्पीड जो है, बी की स्पीड जो है वो 1x है। तो आपका ए की स्पीड 1x तो है ही है, 1x तो है ही है, बट बी से ये 50% है। बी का 50% कितना हुआ? बी का आधा, तो 1/2x
1y2x प्लस 1x 3y2x आ गया। अब बात आती है, ये जो दोनों क्रॉस करते हैं ये करते हैं आपके 8 बजे, तो 8 बजे क्रॉस करेंगे तो आपको 20 ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल लो, और जो मैंने निकाला है तो वो निकाला है आपका 24 की आर की मशीन के साथ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो 24 की जैसे घड़ी देखोगे तो आप तो वहाँ पर 8 को जो है वो 20 भी बोलते हैं, जैसे 8 को बोलते हैं 20, 9 को, इसी तरह आगे 24, 12 को बोलते हैं 24 या 000, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया 20 में से ए के पूरे ए कितना बजे चला सुबह 6 बजे, 6 20 माइनस 6 14 आ गया। फिर बी के निकालने के लिए 20 माइनस 11 तो इसका 9 आ गया। इतनी सी बात हुई क्लियर जो मैंने आपको बोला। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड मीन्स इसे रब कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, ए की बात करें तो ए की बात करें तो सॉरी वो करता हूँ मैं पहले, ए की बात करें तो ए है हमारे पास, बंदा चल रहा है 14 घंटे और बी चल रहा है 9 घंटे, ठीक है। और बी की स्पीड कितनी है, स्पीड की बात करें तो बी की स्पीड है x और इसकी कितनी है, ए की कितनी है 3y2x, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, ठीक है। ये बात होगी क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको पहले भी फार्मूला ये है, पहले समझा चुका हूँ क्या चक्कर होता है इसका। जैसे स्पीड STD, यदि आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको ये क्वेश्चन, आपको ये फार्मूला जो है वो ट्रिक आपको पता होगा। STD वही वाली फ़ोन बूथ वाली, ठीक है, STD। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस का फार्मूला चाहिए, स्पीड इंटू टाइम इज़ इक्वल टू 120। यहाँ पर आप दोनों की ए और बी की स्पीड पुट कर दो, यहाँ पर आएगा 120। स्पीड पहले करोगे आप ए की 3y2x मल्टीप्लाई टाइम कितना है, टाइम इसने लगाया है 14 r, ठीक है। सिंपल यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर रहा हूँ और कोई भी चक्कर नहीं है, ठीक है। फिर b का x इंटू इसकी स्पीड कितनी है, कितने r इतना टाइम लगाया इसने, वो लगाया इसने 9 r, यहाँ पर आएगा 120 क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल किया है 120 का। इतनी सी बात हुई क्लियर। अब 2 से 14 कट गया, यहाँ पर आया 7, 21x प्लस 9x इज़ इक्वल टू 120, 30x इज़ इक्वल टू 120, 30 से 120 गया 4 आया, x इज़ इक्वल टू 4 आया। अब बेसिकली हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला था, ए की स्पीड का पहले का वो है कितना है 3y2x, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 3y2x की वैल्यू आई आपकी 4, 2 से 4 कटा 2 आया 6, 3 इंटू 2 6। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ चुका होगा। यदि आपको दोबारा समझ आने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी चले जाएगी, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को दोबारा से देख लेना है एक बार। इसी क्वेश्चन का आपको यदि पता नहीं चला है तो आप इस वीडियो को दोबारा शुरू से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया गया है। चलिए देखो क्या क्वेश्चन है और किस प्रकार से ये निकलेगा। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ p एट r परसेंटेज। फिर एयर कितने दिए हैं, 2 एयर, ठीक है। अब कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, क्या चक्कर है, क्या फंडा है इस क्वेश्चन का। तो जल्दी से देखिए
कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन? देखो, सबसे पहले हमें क्लियर होने चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, क्योंकि इस क्वेश्चन का बेसिक है ही ये। यदि आपको फार्मूले नहीं पता है तो आपको ये क्वेश्चन निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है। सबसे पहले देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इसे हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज और इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला SI डिनोट कर लो इसे, SI इज इक्वल टू P/R/T/100। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अब बात आती है P क्या है, प्रिंसिपल, R क्या है, रेट, T क्या है, टाइम। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, पहले आएगा आपका P, फिर आपका ब्रैकेट स्टार्ट R/100, यहाँ पर स्क्वायर, होगी बात क्लियर। फिर माइनस P, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले। जल्दी से ये फार्मूले नोट कर लीजिएगा, मैं ये थोड़ा सा रब करने वाला हूँ तो ही आपको यहीं पर समझने की कोशिश करते हैं क्या फंडा है। सिंपल इंटरेस्ट में वैल्यू पुट कर दो टाइम की वैल्यू क्या है 2, बिकॉज 2 ईयर दिए हुए हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करी तो P × R × 2/100, फिर 2PR/100। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। अब बात आती है पूरा फार्मूला इलेबोरेट करने की, तो ही हम इसकी वैल्यू SI की वैल्यू है आ गई ऊपर 2PR/100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये पूरा थोड़ा इलेबोरेट करने के आपको समझाना होगा। यहाँ पर आया आपका CI इज इक्वल टू P। जिन बच्चों को फार्मूला A+B का स्क्वायर नहीं आता है तो उसे मैथ को और डीपली पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है, ये सभी को आना चाहिए। यहाँ पर लिखता हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है, थोड़ी सी दिक्कत आपको होने वाली है। A+B का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है सभी को पता होगा, क्योंकि हमने 6 से 10 तक यही पढ़े होते हैं। A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। हुई ये बात अब क्लियर? आया याद A+B का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो यहीं पर ये लगेगा फार्मूला A और ये B आ गया, तो लगाओ यहाँ पर फार्मूला A का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, B का स्क्वायर हो गया आपका, फिर 2AB आएगा, 2 × 1 × R/100। हुई बात क्लियर? अब ब्रैकेट बंद माइनस P। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ CI इज इक्वल टू P का P अंदर गया P प्लस P यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ PR का स्क्वायर अपॉन 100, फिर P ये यहाँ पर गया 2 प्लस 2PR/100, फिर माइनस P के साथ P कट गया। हुई बात क्लियर? अब बच गया CI इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। अब नोट कर लीजिएगा, मैं ये वैल्यू मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको हुई क्लियर? SI का फार्मूला ये था, इसमें सिंपल सी वैल्यू T की पुट की, टाइम की पुट की, 2 आ गया 2PR। उसी प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये था, A+B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो ये आया। इसी प्रकार से हमने ये समझा, तो वैल्यू दोनों ऐड अब हमने सब्ट्रैक्ट करनी है, बिकॉज डिफरेंस पूछा है SI माइनस CI का। डिफरेंस तो ही होगा यदि हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके इतना सा उतार लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में चल के हमें पता है SI की वैल्यू कितनी आई हमारी 2PR/100 और CI की कितनी आई थी पहली स्लाइड में जाके देखिए 2PR का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर
प्लस 2PR अपॉन 100। अब डिफरेंस निकालने के लिए, डिफरेंस बोला है हमें, ये सारी जद्दोजहद जितनी भी हुई ये डिफरेंस निकालने के लिए हुई। यहाँ पर CI माइनस SI, तो यहाँ पर निकाल लो डिफरेंस कितना आया। CI की वैल्यू पुट करो, PR का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस 2PR अपॉन 100 माइनस 2PR अपॉन 100। ठीक है, अब 2PR अपॉन 100, 2PR अपॉन 100 कट गया, बचा ये PR का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। जिन जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्वेश्चन आपको ये आएगा ही आएगा, क्वेश्चन HP पुलिस में भी, तो आपको रेडी रहना है वहाँ पर भी। उम्मीद करता हूँ सबको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो वीडियो को दोबारा देखिएगा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बता दिया मैं कैसे करता था। जैसे ही मेरे को कोई भी YouTube में या क्वेश्चन में समझता था तो आपको समझने के बाद क्या करना होता है, जैसे 2 ईयर है यहाँ पर वैल्यू कर दो आप 10 ईयर या 4 ईयर या 5 ईयर, यहाँ पर वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है जैसे मैंने आपको बताया। जहाँ आपको जो भी मेथड आसान लगे उसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन बार बार कम से कम 10 बार आपको इक्वेशंस चेंज करके प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये क्वेश्चन पेट हो जाता है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ट्रेन का क्वेश्चन है। पुलिस में ये क्वेश्चन उनका फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा ट्रेन का। चलो देखते हैं कौन कौन इसे सॉल्व करता है और कौन कौन नहीं। तो सॉल्व करो इसे क्वेश्चन को। क्या बोला है? ए ट्रेन क्रॉस एक प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग और 60 सेकंड में क्रॉस करती है। स्पीड कितनी है इसकी? 45 किलोमीटर पर आवर। तो लेंथ निकालनी है इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे क्या है इसका फंडा और क्या नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सब है मीटर में, ये सेकंड में, मीटर और सेकंड में, और ये है आपका किलोमीटर और आर में। अब बेसिक सा फंडा ये है, आपको किलोमीटर आर को जो है वो मीटर या सेकंड में चेंज करना होता है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपका एक ही यूनिट में चलना चाहिए, जहाँ किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आर, जहाँ मीटर पर सेकंड। क्योंकि आंसर जो है वो हमारा मीटर में है तो हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, इतनी सी बात हुई क्लियर। अब आपको ये बिल्कुल जद्दोजहद नहीं करनी है कि किलोमीटर होता है हमारा 1000 मीटर, तो हमें कैसे चेंज करना होगा। तो इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है, वो आपको याद रखनी है। क्या बोला मैंने? जब भी स्पीड दी हो आपकी, मान लो कि x किलोमीटर आपकी स्पीड है, x किलोमीटर पर आर, तो आपको सिंपल सा फार्मूला यूज़ करना है, x इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज आपको 5/18 से चेंज करना है। ठीक है, इतनी सी बात हुई क्लियर। और जब आपका क्वेश्चन होगा x इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड में, तब क्या करेंगे? इसे कैसे करेंगे किलोमीटर पर सेकंड में चेंज? तो आपको सिंपल सा याद रखना है, x इंटू 18/5 करेंगे तो ये किलोमीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। सिंपल से ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा ये फार्मूला। क्या बोला मैंने दोस्तों? जब किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर में हमें चेंज करना है मीटर सेकंड में, तो अब हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 करना होगा, और मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए हमें 18/5 ये फार्मूला निकालना होगा। तो आपको ये फार्मूला पता है, जो ट्रिक है आपकी डिस्टेंस, टाइम और स्पीड में ये यूज़ होती ही होती है ट्रिक। आपने STD वाला, जिसमें हम पुराने ज़माने में कॉल किया करते थे, वो आपको याद रखना है। आपके सबसे पहले आपको ड्रा करना है y ड्रा करके STD। ठीक है, अब ये हो गया आपका निशान डिवाइड का, ये भी डिवाइड का और इसमें मल्टीप्लाई का।
फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपको डिस्टेंस का फार्मूला पूछ लिया जाए, स्पीड इनटू टाइम, यदि आपको टाइम का पूछ लिया जाए तो सिंपल सा ये है सीधा ही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यदि आपको टी का पूछ लिया जाए तो स्पीड इज़ इक्वल टू डी अपॉन टी। इतनी सी बात हुई क्लियर आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो अब आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर, क्या चक्कर है इस क्वेश्चन का। देखो सबसे पहले दिया हुआ है इसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हमें करना पड़ेगा इसे 5/18 से मल्टीप्लाई। 5/18 से मल्टीप्लाई जैसे किया तो यहाँ पर साइन हो गए इसके मीटर बाय सेकेंड। ठीक है, इतनी सी बात हुई क्लियर। अब डिवाइड कर दो इसे, 9 दूनी 18, 9 पाएँ 45, 25/2 मीटर पर सेकेंड। इतनी सी बात हुई क्लियर। अब बात आती है डिस्टेंस की। देखिए डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसका फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है आपको पहले ही बताया। यहाँ पर आपको ड्रॉ कर लेना है y, x, y, z, वही वाला y है ये। ठीक है, अब STD डिस्टेंस का फार्मूला है, आपको पता है यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो स्पीड इनटू टाइम। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, कोई ज़रूरत नहीं है फार्मूला लर्न करने के लिए, सिर्फ आपको याद रखना है STD वही वाला बूथ वाला और y वही वाला x, y, z वाला। ठीक है, तो STD तो यहाँ पर आया आपका टाइम पहले का दिया हुआ है 60 सेकेंड, तो वैल्यू पुट करो स्पीड 25/2 इंटू आपका आया टाइम 60 सेकेंड, यहाँ पर 30, 25 इंटू 30, 25 दिए 75, आ गया आपका 750। 750 तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्योंकि दोस्तों अभी हमने प्लेटफॉर्म की लेंथ माइनस नहीं की है। ठीक है, 750 माइनस 100 मीटर, तो यहाँ पर आएगा आपका 650। 650 मीटर आपके आगे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, ध्यान में रखिएगा। क्या है इसमें क्वेश्चन, 80% ऑफ नंबर इज़ इक्वल टू 4/5 ऑफ अदर नंबर। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है क्या है इस क्वेश्चन का चक्कर। यदि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो आप वीडियो को रिज्यूम कर सकते हो, यदि आप कर रहे हो तो आप वीडियो को पॉज ही रखिएगा। चलो देखते हैं अब क्या फंडा है इस क्वेश्चन का। दोस्तों जैसे आप मान लीजिए ये नंबर है, ये उधर नंबर है, एक मान लीजिए आप x, एक मान लीजिए y। ठीक है, दो नंबर आपको फाइंड आउट करना है, इनकी ही रेशो आपको फाइंड आउट करनी है। एक मान लिया हमने x, एक मान लिया हमने y, जहाँ आप मान लो a, जहाँ मान लो b। ठीक है, जो मर्जी मान लो, मैंने x और y मान लिया। ठीक है, अब पहले बोला इसने 80% ऑफ एक नंबर हमने ऐड कर लिया x, फिर इज़ इक्वल टू 1/4/5 इंटू दूसरा नंबर आपके आ गया y। इतनी सी बात हुई क्लियर। अब परसेंटेज को चेंज करना है हमने, परसेंटेज को चेंज किया तो यहाँ पर आया 100 परसेंटेज का 100 हो गया नीचे, तो यहाँ पर आ गया आपका x इज़ इक्वल टू 4/5y। इतनी सी बात हुई क्लियर। यदि हम 0 से 0 काट दें और 2 चौके 8, 2 पाएँ 5, 2 पाएँ 10। ठीक है, 4/5x इज़ इक्वल टू 4/5y। ये दोनों एक दूसरे से कट गई, x इज़ इक्वल टू y, यहाँ पर दोनों के आगे आएगा 1 ठीक है, अब रेशो कैसे निकालनी है, x गया इसके, y गया इसके नीचे और 1 गया इसके नीचे। x अपॉन y इज़ इक्वल टू 1/1, 1/1 मीन्स x इज़ इक्वल टू x रेशो y इज़ इक्वल टू 1/1। ठीक है, ये हुआ हमारा 7th क्वेश्चन सॉल्व।
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी सोल्व करने आ चुका होगा। यदि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपको बार बार वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व कैसे होते हैं दोस्तों। जैसे आप अब एक बार आपने ये क्वेश्चन देख लिया, आपको नहीं आया सोल्व करने, तो आप क्या कीजिए, आप जैसे 80% है ना ये, तो आपको ये यहाँ पर आपको 50% कर लीजिए या 60% कर लीजिए। एक ही क्वेश्चन के अलग अलग 10 से 12 रूप आप बना लीजिए। 12 रूप या 10 रूप आप कैसे बना सकते हो, आप इनकी टर्म ही चेंज कर दो। टर्म चेंज मीन्स यहाँ पर 4/5 है, यहाँ पर आप कर दो 2/3, या 6/7 या 8/9। आप कुछ भी आप टर्म चेंज करके इसी मेथड से आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। आपको पेट क्वेश्चन नहीं होगा तो आप बता देना मेरे को, और बड़ी ट्रिक है हमें सोल्व कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी HV पुलिस में आ सकता है। इसे भी आपने अलग अलग टर्म करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस किया करनी है, ठीक है। जैसे टर्म चेंज करने के लिए आपको फंडा बता दिया कि 35,000 है, जैसे यहाँ पर 25,000 कर लिया, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 कर लिया। आप ये टर्म चेंज कर लो और ये भी टर्म चेंज कर लो। इसी प्रकार आपको टर्म चेंज करके क्वेश्चन निकालने होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। राम और शीला आर पार्टनर इन बिजनेस। राम इन्वेस्ट 35,000 8 महीने में, शीला इन्वेस्ट करती है 42,000 10 महीने में, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हुआ, 31,570 प्रॉफिट हुआ इनका। इतनी सी बात हुई क्लियर। अब क्या है फंडा, क्या किस एफर्ट से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे, क्या है चक्कर। देखिए दोस्तों, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले R रेशो S लिख लीजिए, मीन्स राम की रेशो और शीला की रेशो। अब सेकंड रेशो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इनकी बेसिकली आपको रेशो फाइंड आउट करनी है। ये ऐसे ही निकल जाएगा आपका। रेशो फाइंड आउट करने के लिए दोनों की आपको टर्म्स लिख लेनी है। टर्म्स कैसे लिख लेनी है, तो यहाँ पर लिखिए आप 35,000 इंटू 8, फिर रेशो, फिर आएगी आपकी शीला की रेशो 42,000 इंटू 10। ये आपका कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया, 7 से ये कट गया, 7 छिके 42, 7 पाएँ 35, ठीक है। फिर उसके बाद 5 से 10 कट गया, और ये 2 से 8 कट गया, ये 2 रेशो 3। कैसे आई रेशो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुकी होगी। राम रेशो शीला 2 रेशो 3। इतनी सी बात आपको क्लियर हुई। अब आपको बताऊँगा कैसे इसका शेयर निकालना है आपको, ठीक है। इतनी सी बात हुई क्लियर आपको। पहले राम रेशो शीला 35,000 इसका नंबर है, और ये 8 महीने के लिए करता है। 42,000 इसकी राशि है, और ये करता है 10। इसे काट दिया गया, और 2 रेशो 3 इसका जो है वो रेशो आ गई। यदि आपने राम का शेयर निकालना है तो रेशो और प्रोपोर्शन अब आप सोल्व करते होंगे तो आपको पता है किसी की रेशो निकालने के लिए इन दोनों का प्लस करना है, और इसकी वैल्यू लिख लेनी है सिंपल सी 2, और इन दोनों का प्लस कितना है 5। इसी प्रकार से शीला का शेयर निकालना है तो 3, इन दोनों का प्लस कितना हुआ 5। ऐसे इनका शेयर निकालते हैं। तो राम का शेयर निकालने के लिए ये आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी है टोटल शेयर की। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 2/5 ये वैल्यू लिखनी है, 31,570, ठीक है। 5 से ये गया, कितना आया आपका 6,314, ठीक है। अब डबल कर दो इसका, 126,228। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन 8th भी समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, अगर आपको 8 से 8 क्वेश्चन कोई भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो यदि आप इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी सजेशन देना चाहते हो, किस प्रकार से आपका और मदद हो सकती है,
तो आप बता दीजिएगा। आपकी सजेशन हमारी टीम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारी टीम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो आपको भी निश्चित रूप से इस वीडियो को एक लाइक करना चाहिए, बिकॉज़ आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपका काम होता है, हमारा काम होता है वीडियो को बनाना, और आपका काम होता है वीडियो को शेयर करना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।